एक व्यक्ति था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आजकल लोग कैसे हो गए हैं वो मैं बता रहा हूं। कभी किसी को एक फूटी कौड़ी दान नहीं करता था। फूटी कौड़ी सब समाज वालों ने एकत्रित होकर कोई बड़ा कार्यक्रम करवाया, आयोजन हुआ, तो सबसे कुछ ना कुछ सहयोग लिया, क्योंकि जो बड़े आयोजन होते हैं बिना समाज के सहयोग के नहीं होते। और मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि जब भी कोई इस प्रकार का धार्मिक आयोजन या बड़ा आयोजन करें तो भले सामर्थ्यवान हो फिर भी समाज का सहयोग लेना चाहिए। क्यों? उससे दो फायदे होते हैं। क्या? एक तो समाज का साथ मिल जाता है और दूसरा हम अहंकार से बच जाते हैं। हमारी अंदर अहंकार नहीं पनप पाता। यदि इतना बड़ा आयोजन 10-20 लाख आदमी रोज आ रहे हैं, अकेला व्यक्ति कर दे, अकेला पैसा खर्च कर दे तो अहंकार आ जाएगा, मैंने इतना कर दिया, मैं करने वाला हूं और ये मैं ही मार देगा। मैं अक्सर कहता हूं कथा कराना बड़ी बात नहीं है, कथा करा के पचाना बड़ी बात है। पचाना, यज्ञ करके इसको पचा लेना वो बड़ी बात है। लोग पचा नहीं पाते। मैं उसी बस इसी में लगे रहते हैं, कभी दान नहीं करता। समाज वालों ने कहा वैसे तो कभी देता नहीं, चलो फिर भी अपना फर्ज पूरा करें, कम से कम मांगने तो जाएं, वरना बाद में कहेगा मेरे पास आई नहीं, मैं तो खूब देता। अब इतनी बड़ी 84 कोस की यात्रा हो रही है, कथा हो रही है, कुछ तो इससे मांगे। तो गए, बोले सेठ जी यात्रा हो रही है, कथा हो रही है, कुछ सहयोग मिल जाए तो अच्छी बात है। अब पूरे समाज के आए हैं, सेठ जी मना करें तो फिर कैसे काम चले? समाज के संगी रहना है, उनके संगी व्यापार करना है, गड़बड़ हो जाएगी। सेठ जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ा दान किसने दिया है? बोले फलाने सेठ जी ने दिए 5 लाख रुपए। अच्छा चलो मेरी रसीद काटो, 11 लाख रुपए दूंगा। सारे अचंभित रह गए। जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में किसी को फूटी कौड़ी दान नहीं की, 1 रुपए की रसीद नहीं कटाई, वो 11 लाख। व्यक्ति तुरंत बदल गया। जितने उसके बुराई करने वाले थे सब बदल गए एक क्षण में। देखो मैं तो पहले ही कहता था सेठ जी मन के बहुत अच्छे हैं। धन महाराज अच्छे अच्छों को बदल देता है। सेठ जी मन के बहुत अच्छे हैं। देख अरे तो देवता हैं, देवता। तुरंत बदल गए। सेठ जी ने कहा देखो कभी कैश तो नहीं, चेक चलेगा? बोले महाराज सब चलेगा, दे दो। 11 लाख का चेक काट के सेठ जी ने दे दिया। अगले दिन संडे, कल संडे ही है ना, तो ट्रस्ट वाले जा नहीं पाए, बैंक बंद। सोमवार को गए प्रसन्नता के संग, अब तो पूरा खर्चा इसी से निकला है, जरूरत ही नहीं मांगने की, किसी से मांगा नहीं 2 दिन तक, अब तो यही बहुत है। मैनेजर साहब के पास पहुंचे, बोले महाराज ये चेक जरा कैश कर दीजिए। मैनेजर साहब ने चेक लिया, देखा, बोले कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। बोले क्यों? बोले चेक में राशि तो भरी है लेकिन साइन नहीं हो रखे। बिना साइन के चेक किस मतलब का, ले जाओ। सबने सोचा सेठ जी जल्दीबाजी में साइन करना भूल गए होंगे। अब जल्दबाजी में लोग भूल ही जाते हैं। इतने बड़े सेठ हैं, इतने बड़े दानी हैं, छोटी मोटी चीज भूल जाते हैं। तुरंत दौड़े दौड़े सेठ जी के पास पहुंचे। बोले सेठ जी प्रणाम। और दिन तो कोई राम राम नहीं करता, आज प्रणाम। ये माया का खेल है साहब। जो देता है उसी का नाम होता है। सेठ जी ने कहा बताओ क्या बात है? बोले वो कल हम परसों आए थे ना आपके पास दान लेने। बोले हाँ। आपने 11 लाख का चेक दिया था? बोले हाँ। वो आप साइन करना भूल गए, जरा साइन कर दीजिए। बोले बाबरे हो गए। मैं गुप्त दान पर भरोसा रखता हूं, नाम वाम के चक्कर में मैं नहीं पड़ता साहब। नाम वाम के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। मैंने तो गुप्त दान कर दिया, तुम्हें चाहिए तो ले जाओ वरना फाड़ के फेंक दो, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं साइन वाइन नाम वाम के चक्कर में नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे लोग बोले नाम के चक्कर में हम नहीं पड़ते।